इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूरी की दरख्वास्त निपटा दी। बुशरा बीबी वकला के हमरा अदालत में पेश। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बैरिस्टर सलमान सफदर से इस्तफसार किया कि लगता है बुशरा बीबी आपके कंट्रोल में नहीं, इन हालात में अगर जमानत मनसूखी के लिए रुजू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि जमानत के बाद आज भी हम अदियाला जेल जाने के लिए तैयार हैं। हर हफ्ते 3 पेशियां अदियाला जेल होती हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए अगर हाईकोर्ट से जमानत मिल जाए तो इस बिल को ट्रायल कोर्ट देख सकती है। जमानत मिलने के बाद ये तौहीन अदालत नहीं होती कि मुल्जिमा अदालत पेश नहीं हो रही, जज को अपने इख्तियारात का पता होता है। ट्रायल कोर्ट ने इस्तिस्ना दिया हुआ है, अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत होगी। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना केस की समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने दफा 342 के बयानात रिकॉर्ड कराए थे। तोशाखाना 2 केस भी आज ही सुना जाएगा। बानी पीटीआई को कमराए अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने बुशरा बीबी को पेश होने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने आज दोनों को फर्दे जुर्म के लिए तलब कर रखा है। प्रोसिक्यूशन और वकला सफाई के हतमी दलाइल का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने एमएनए आदिल बाज़ई की नाअहली का फैसला कलअदम करार दे दिया। आदिल बाज़ई रुकन कौमी असम्बली के ओहदे पर बहाल। इलेक्शन कमीशन आदिल बाज़ई को डी-सीट करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन न कर सके। जस्टिस साशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किस चीज की परवाह ही नहीं? क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आप अदालतों और मजिस्ट्रेटों को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखती है? ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से है? इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्डोजर लगाए हुए। जस्टिस साशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, एक शख्स कहता है बयानी हल्फी मेरा नहीं, तो इलेक्शन कमीशन तायुन कैसे करता है? कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि वो इंक्वायरी कर सके? नून लीग के वकील ने कहा, अदालत के सवालात बहुत अच्छे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, सवाल अच्छे हैं लेकिन आप जवाब नहीं दे पा रहे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। हाजो हारिस ने दलाइल दिए कि मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इत्तिलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 4 जजेस ने फैसले में आर्मी एक्ट दफात को कलअदम किया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, जो शख्स आर्म्ड फोर्सेज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं, उस पर आर्मी फोर्सेज के डिसिप्लिन का इत्तलाक कैसे होगा? क्या गैर मुतल्लका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस्तफसार किया, अगर सदर हाउस पर हमला हो तो मुल्जिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। अगर आर्मी इमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में। अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा? हाजा हारिस ने कहा, कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। जस्टिस मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं उसको बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है? केस की समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई के साथ कोई राबिता बहाल नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने पीटीआई से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। बोले कि 9 मई की धूल को क्यों बैठ जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सानेहा था। मुसल्लह जत्थों की वीडियो सबके सामने है। 9 मई काबिल मुआफ़ी जुर्म बन सकता है। क्या ये एनआरओ डील या ढील की अपील है? पता चलना चाहिए कि इनके मुज़ाकरात के क्या मकासद हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बोले कि 9 मई को तमाम रेड लाइन्स क्रॉस की गई। उम्मीद थी कि कुछ हल निकल आएगा, लेकिन 24 नवंबर को आपने एक और सानहा कर दिया। जब तक वो नहीं चाहेंगे मुज़ाकरात के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। सियासी जमातों को माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मवत ने हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, मेरा ख्याल है मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। स्पीकर रियाज सादिक मुज़ाकरात में पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। 9 मई की धूल को बिठाएं और आगे बढ़ें।
दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। शिबली फराज बोले, सानिया 26 नवंबर की बुनियाद 8 फरवरी को रखी गई। ज्यादतियों पर एहतजाज न करना इससे ज्यादा जुल्म है। जमहूरी और जिंदा मुआशरों में जुल्म पर एहतजाज किया जाता है। हालात से नजर आ रहा था इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस एहतसाब अदालत की जज आबिदा सज्जाद ने रेफरेंस FIA स्पेशल जज सेंट्रल को भेज दिया। मुल्जिमान की जानिब से केस FIA एजेंसी को भेजने की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज आबिदा सज्जाद ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। नैब की जानिब से केस FIA अदालत में भेजने की इस्तदा की गई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हर रोज नया रिकॉर्ड बनाने लगी। स्टॉक मार्केट ने 1,13,000 की सतह भी अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,13,481 की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,10,810 की सतह पर बंद हुआ था। हुकूमत पाकिस्तान का अज़्म है कि मुआशी निज़ाम को तब्दील करना है। मुआशी निज़ाम को शरई असूलों के मुताबिक बनाने के अज़्म पर कायम है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा, हमारी पेशरफ्त अच्छी है, हमें माली परेशानियां दरपेश हैं, इसे मिलकर हल करेंगे। इस्लामी कैपिटल मार्केट भी अहम है। स्कूट बॉन्ड सूद से पाक कर्ज के लिए अहम है। पाकिस्तान में इस्लामी हब के तौर पर उभरने की सलाहियत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। मरियम नवाज का मिनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन और इंपोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना। पाकिस्तानी स्टॉल का दौरा। ई कॉमर्स के शोबे में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला की कम्युनिस्ट पार्टी के ओहदेदारान से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन पर जोर। पंजाब के खुसूसी मुआशी जोन में सरमायाकारी की दावत। मरियम नवाज का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के म्यूजियम का दौरा। कहा, कम्युनिस्ट पार्टी ने न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया को बदल कर रख दिया है। साबित किया है कि अगर क़यादत मुखलिस हो तो कोई ताकत तरक्की करने से रोक नहीं सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खटक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मजमूई सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुताल्लिक़ इक़दामात पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासर का डटकर मुकाबला करने के अज़्म का इयादा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हम सबका है और सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ताबनाक है। दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं रोक सकती। वज़ीर आला KP की महकमा खुराक को कुरम में आटे की किल्लत दूर करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट फूड अफसर कुरम को मुनासला अरसाल कर दिया। खत में कहा गया कि पाराचना रोड की बंदिश के बायस मार्केट में आटे समेत दीगर अशिया ज़रूरिया का ज़ख़ीरा कम हो गया। गंदम की रिलीज और आटे की फराहमी ज़िला इंतजामिया की निगरानी में होगी। 20 किलोग्राम आटे का थैला 1700 रुपये, 10 किलोग्राम आटे का थैला 850 रुपये पर दिया जाएगा। ज़ाहिर शातूरू ने कहा कि कुरम में ग़ज़ाई बहरान खत्म करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी के डेरे। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेदी छा गई। गुजर में झीलें और आबशारें जम गईं। वादिये लहिया में -13, गोप्स में -7, स्कर्दू और कलात में -6 रिकॉर्ड। ज़ियारत चित्राल में -5, कोयटा, गिलगित, हुंजा में -4, इस्लामाबाद में पारा 0 तक गिर गया। पेशावर में 1, लाहौर में 6 और कराची में 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई KP और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। मरी और गलियात में भी बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात और पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। वफ्द का सेहत की
तरक्की के लिए पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के माबैन इक़्तिसादी और तिजारती ताउन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। गवादर पोर्ट को एक इलाकाई तिजारती और इक़्तिसादी हब के तौर पर तरक्की देना मेरा विजन था। सिंध गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सबसे मौजूद सूबा है। ग्रीन एनर्जी के हवाले से यहाँ बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग से भी किसानों को बहुत फायदा होगा। चाइनीज टेक्नोलॉजी और हमारे मुल्क में मौजूद मौके मिलकर तरक्की के मौके पैदा करेंगे। सिंध हुकूमत चाइनीज सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध हुकूमत की जानिब से चीनी सरमायाकारों को मदद की पेशकश की। चीनी सरमायाकार कराची में मेडिकल सिटी और ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी करना चाहते हैं। हम आपको भी प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हर किस्म की सहूलियात देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेटा सर्विसेज मुतासिर। सार्फिन को व्हाट्सएप और फेसबुक पर राबतों में मुश्किलात। इंस्टाग्राम का लिंक भी डाउन। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से पैगाम रसानी रुक गई। मेटा का कहना है कि टेक्निकल मसाइल के बायस सर्विसेज मुतासिर हुई।